नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो अप्रैल महीने का गिरिराज पत्रिका का ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर लिंक आपके फ़ोन पर काम नहीं करता तो अपने टेलीग्राम से आप ऑल एग्जाम 31 जो है वो सर्च कर सकते हैं। 7,000 से ज़्यादा फॉलोअर हमारे हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो भारत की आज़ादी के कितने महीने बाद हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो भारत की आज़ादी के ठीक 8 महीने के बाद जो था हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब यहाँ से आप कुछ डिटेल में समझिए कि ये क्या बात कही गई है। देखो 15 अप्रैल को क्या हुआ। 15 अप्रैल को जो था हिमाचल दिवस मनाया गया। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। तो एक आर्टिकल आया था हिमाचल दिवस के बारे में। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जर्नी जो है उसमें मोटे मोटे तौर पर बताई गई, जो हम पहले कई बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं गिरिराज पत्रिका से। परंतु आज ये क्वेश्चन नया है। अब ठीक 8 महीने के बाद जो था 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। उस टाइम जो था हिमाचल प्रदेश 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो था वो बनाया गया था। और जब इसको बनाया गया तो उस टाइम जो था एक सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था एनसी मेहता। एनसी मेहता को जो था वो पहला चीफ कमिश्नर जो था हिमाचल प्रदेश का बनाया गया था। जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश में कितने जो था वो जिले हुआ करते, 4 जिले हुआ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जिले हिमाचल प्रदेश में जुड़ते गए। मैंने कहा ठीक 8 महीनों के बाद हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, यानी कि भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। और उसके ठीक 8 महीने बाद यानी कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। फिर आर्टिकल में और भी बातें कही गई हैं कि बिलासपुर जो था वो 1 जुलाई 1954 को पारसी राज्य हुआ करता था। इसका विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया। उसके बाद किन्नौर यहाँ पर आकर मिला। हिमाचल प्रदेश का जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 68.64 लाख है। और हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश का एरिया 15,673 स्क्वायर किलोमीटर है। और 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर जो था वो 31.96% हुआ करता था। और उस टाइम हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो था वो 651 रुपये थी। और अभी प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन भी दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए पहले जो था वो आयु सीमा 80 वर्ष हुआ करती थी, परंतु अब इसको घटाकर 80 से 70 वर्ष जो है वो कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो था वो कई लाख परिवारों को जो था वो निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाए गए। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग रेगुलर गिरिराज पत्रिका को हमारे चैनल से देखते हैं। तो इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से भी हमने मोटे मोटे तौर पर जान ही लिया। यहाँ पर पूछा गया है, अंडर अटल वर्दी योजना फ्री यूनिफॉर्म इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर क्लास। तो अटल वर्दी योजना के बारे में आपने सुना होगा। इस योजना के तहत फ्री यूनिफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। वो कौन से कक्षा के बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है? तो देखो ये जो फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाई जाती है ये पहली से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब यूनिफॉर्म में क्या होता है? यूनिफॉर्म में 2 सेट बच्चों को दिए जाते हैं यूनिफॉर्म के, पहली से लेकर 12वीं तक, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जहाँ पर पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को जो है वो बिना किसी कॉस्ट के जो है वो पाठ्य पुस्तकें प्रदान करवाई जाती हैं। ये बात भी गिरिराज पत्रिका में कही गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो किताबें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और 2020-21 का ये जो सेशन चला है इसमें 9th और 10th के बच्चों को भी फ्री में किताबें दी जाएंगी। तो गिरिराज पत्रिका में सिर्फ एक बात कही गई थी कि पहली से लेकर 8वीं तक बच्चों को किताबें फ्री में दी जाती हैं। और जिसके अलावा जो भी बताया मैंने वो भी इंपॉर्टेंट है, वो सब आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एज ग्रुप कवर अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई है, इस योजना के अंतर्गत कौन सा एज ग्रुप जो है वो कवर होता है? तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है वो 18 से लेकर 45 साल का जो एज ग्रुप है वो कवर होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, 18 to 45 ईयर्स।
अब मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है क्या, इस योजना के बारे में थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इससे पहले हम कई बार इस योजना के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो, ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई है, इस योजना के अंतर्गत जो है वो 60 लाख तक के रुपए पर जो है वो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको अलग अलग डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे पुरुषों को जो है वो 25 और महिलाओं को 30 और विधवाओं को 35% का उपदान यहाँ पर दिया जाता है अगर वो 60 लाख रुपए तक का निवेश जो है वो करते हैं। यानी कि मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल है जो 60 लाख रुपए तक की परियोजना पर पैसे लगाना चाहता है, उसको जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे पुरुषों को 25% ये दे देंगे, महिलाओं को 30% दे देंगे और विधवाओं को 35% यहाँ पर दे देंगे। और इस योजना के अंतर्गत अभी तक 2700 यानी कि 2700 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं और 8500 लोगों को रोजगार मिल चुका है। तो ये भी छोटी छोटी बातें आप यहाँ से याद रखिएगा। बाकी इसी आर्टिकल में सहारा योजना के बारे में भी दिया गया था, तो सहारा योजना के बारे में भी याद रखिए कि गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन मरीजों को जो है वो 3000 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाता है, जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं। ये भी याद रखिए, ये सहारा योजना है। तो सहारा योजना, स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, दोनों ही योजनाएं याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर हिमाचल पुष्प क्रांति योजना हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्रोविजन्ड इन ईयर 2020-2021। हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना के अंतर्गत 2020-21 में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है। ये जो हिमाचल पुष्प क्रांति योजना है, इस योजना के बारे में भी बताया गया था कि काफ़ी लोगों को यहाँ से फायदा मिला। तो इस योजना के अंतर्गत 2020-21 में जो प्रोविजन रखा गया था अमाउंट का, वो 10 करोड़ रुपया रखा गया था। 10 करोड़ ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो मुख्यमंत्री पुष्प क्रांति योजना चलाई गई है, ये क्यों चलाई गई है, तो ये चलाई गई है ताकि फूलों की खेती को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को रोजगार का अवसर भी मिले, उनको घर बैठे रोजगार मिल जाए। तो यही एम है इस योजना को चलाने का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अंडर सौर सिंचाई योजना हाउ मच सब्सिडी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स फॉर द इंस्टॉलमेंट ऑफ सोलर पंपिंग मशीनरी। तो सौर सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंपिंग मशीनरी लगाने की कितनी सब्सिडी दी जाती है। अगर वो चाहते हैं कि सोलर पंपिंग मशीनरी उन्होंने लगानी है तो उनको जो है 85% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। ऑप्शन बी 85% सही आंसर है। और इस योजना के लिए प्रोविज़न रखा गया था कि हम 25 करोड़ रुपया जो है वो खर्च करेंगे। तो 25 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा गया है और 85% सब्सिडी दी जाती है। और ये जो सौर सिंचाई योजना है, इस योजना के तहत ये भी कहा गया है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना जो है वो किया जाएगा। ये उद्देश्य सरकार के द्वारा रखा गया है। और यहाँ पर एक और अलग से प्रोविज़न रखा गया है कि सिंचाई के लिए किसानों को अगर सोलर यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर पंप जो है वो चाहिए, तो उसके लिए जो है सरकार ने छोटे और सीमांत यानी कि स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स हैं उनको 90% सब्सिडी दी जाएगी और जो मीडियम और बिगर फार्मर हैं यानी कि मध्यम और बड़े किसान हैं उनको जो है वो 80% सब्सिडी दी जाएगी अगर वो सौर ऊर्जा चलित वाटर पंप जो है वो लगाना चाहते हैं। और यहाँ पर मशीनरी की बात की गई है, सोलर पंपिंग मशीनरी लगाना चाहते हैं तो इस तरह का प्रोविज़न दिया जाएगा। ये दोनों ही इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मच एरिया हैज़ बीन ब्राउट इन हिमाचल प्रदेश अंडर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। है जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना चलाई गई है, इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कितना क्षेत्र लाया जा चुका है। तो ये जो योजना चलाई गई है, इस योजना के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश में 5595 हेक्टेयर क्षेत्र, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 5595 हेक्टेयर एरिया जो है वो लाया जा चुका है। और इस योजना के अंतर्गत जो है वो 1 लाख किसानों ने जो है वो प्राकृतिक खेती को अपनाया भी है। ये आंकड़ा जो था ये गिरिराज पत्रिका में दिया गया था, तो ये गिरिराज पत्रिका से आपको आंकड़ा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखो, पिछली बार जब हमने गिरिराज पत्रिका पढ़ी थी तो उस टाइम हमने चलो चंबा अभियान के बारे में पढ़ा था, तो इस बार फिर से चलो चंबा अभियान के बारे में आया था, तो इस बार हम क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, वो पिछली बार के पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अप्रैल का सेकंड पार्ट है गिरिराज पत्रिका का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जल जीवन मिशन इज करेक्ट। तो जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पहले कथन में कहा गया है कि इट एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024 कि 2024 तक सभी घरों को जो है वो सेफ यानी कि सुरक्षित और पीने लायक पानी जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरे में कहा गया है कि इट एम्स टू कनेक्ट ऑल रिवर्स इन इंडिया बाय 2025 2025 तक सभी रिवर्स को जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है। तीसरे में कहा गया है कि इट एम्स टू प्रोवाइड इरिगेशन वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2026 2026 तक जितने भी ग्रामीण हाउस होल्ड हैं उनको जो है वो इरिगेशन वाटर जो है वो प्रोवाइड करवाना इसका लक्ष्य है जल जीवन मिशन का। और चौथे में कहा गया है कि इट एम्स टू रिवाइव ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज बाय 2027 2027 तक जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो रिवाइव करना है। ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज से मतलब हुआ जैसे कुएं हो गया, बावड़ियाँ हो गया, तालाब हो गया, इस तरह के जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। तो अगर सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है कि इट एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024 जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक देश भर में सभी ग्रामीण घरों को जो है वो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और भी अगर बात करें इस मिशन की तो देखो हिमाचल प्रदेश ने क्या लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश ने लक्ष्य रखा है कि जुलाई 2022 तक जो है इस टारगेट को जो है हम पूरा कर लेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ 2024। तो ये लक्ष्य किसके द्वारा रखा गया है? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। कुछ टाइम पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अब हो सकता है कि हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको क्वेश्चन को याद रखना है। ये क्वेश्चन देखो अक्सर घुमा फिराकर पूछ लिए जाते हैं तो आपको क्वेश्चन से जल जीवन मिशन के बारे में याद रखना है। बाकी गिरिराज पत्रिका के जो 1 लाइन क्वेश्चन थे जैसे कि गैरू दर्रा कहाँ पर स्थित है, रिवालसर साहिब का संबंध किस गुरु से है, इस तरह के क्वेश्चन जो थे वो हम टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे। टेलीग्राम पर और फेसबुक पर, इन दोनों पर ही आपको ये मिल जाएंगे और टेलीग्राम और फेसबुक इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी यहाँ से बात करेंगे कि आप लोगों के लिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है तो वो इस तरह से है। इन विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश द कंट्रीज हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हैज़ बीन सेट अप एट अ हाइट ऑफ 14,567 फीट। तो हिमाचल प्रदेश के किस गांव में 14,567 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा ढाका स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन मैंने अप्रैल गिरिराज पत्रिका का जो दूसरा पार्ट था उसमें डिटेल में आपको बताया था कि कब ये स्थापित किया गया था, कितनी इसकी हाइट है। तो ये सब आप कमेंट करके बता सकते हैं जितना भी आपको इसके बारे में पता है और एग्जाम में भी डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.